गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के गांव तिगांव का रहने वाला हूं। जय किशन वर्मा मेरा नाम है। गुरु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भिन्न भिन्न आश्रमों में जनानियां आदमी सब जाते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। घर में कभी कभी मियाँ बीबी का मन मुटाव हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी बात को लेकर के। जब मन मुटाव हो जाता है तो औरत या आदमी एक तरफ चल पड़ता है कि मैं फलाने आश्रम में जा करके, तो वो बहुत सेवा करती है, सब तरीके की बात करती है, लेकिन घर के रूप को भूल जाती है कि मेरे पोते भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, या मुझे घर की देख रेख भी करनी है, और वो एक तरफ चल पड़ती है और घर का ध्यान छोड़ देती है। इस ऐसे हालात में उस औरत को या उस आदमी को समझाने का हमारे पास क्या तरीका है कि प्रथम हमारा जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति है, फिर हम आश्रम के प्रति चलेंगे। तो मेरा गुरु जी आपसे आग्रह है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपसे नित्य सत्संग करना ही समाधान है। जिस घर में नित्य सत्संग होता है, नित्य भगवान की कथा सुनी जाती है, वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। पुरुष और स्त्री दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कब? जब उन्हें उनके कर्तव्यों का कोई बोध कराएगा। भाई, आपका कर्तव्य क्या है ये आपको कोई बताने वाला तो हो। स्त्री का कर्तव्य क्या है, कोई उसे गाइड करने वाला, समझाने वाला तो हो। जब नहीं समझाया जाएगा तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, अर्थात नहीं करेंगे वो अपना कार्य। इसलिए सत्संग चाहिए, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु का सत्संग सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो तो चार्ज होते रहोगे। अब सत्संग नहीं सुनेंगे तो डिस्चार्ज होंगे। घर में हुई जरा सी खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। जरा सी खटपट में लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सत्संग का, ज्ञान का अभाव है। आज देखो, कथाओं के माध्यम से हम गृहस्थी के हर विषय को समझाते हैं। यदि आपने कथा ध्यान से सुनी हो तो जो हम कथा सुनाते हैं उस कथा के बाद घर में झगड़ा होने की स्थिति हो ही नहीं सकती, यदि मेरी बात कोई जरा भी माने तो आपके जीवन में सबसे पहला काम चाहिए कि एक घड़ी आधे की बुनियाद तुलसी चर्चा, राम की, भगवान की चर्चा। रोज साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे आप कथा सुना करिए। ये दास कथा सुनाता है। और पत्नी और पति जब दोनों सत्संग करेंगे तो दोनों का भटकाव मिटेगा। सत्संग ना करने का ये परिणाम है कि पति पत्नी साथ में रहकर भी एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। कोई प्रेम नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है, है ना? क्योंकि जीवन में उद्देश्य मिला ही नहीं जीवन जीने का। कुछ लोग जीवन को ढो रहे हैं, यार ये तो बोझा है, पर दिन भर रोते, दिन भर शिकायत, दिन भर परेशानी, कोई हंसता ही नहीं है। अरे जीवन में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है, तब तो कोई हंसेगा क्यों? इसलिए सत्संग हर प्रश्न का उत्तर है आपके। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।